क्या इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वुड दिस फैसला ये कोई हेल्पफुल साबित होगा इन नवाज शरीफ साहब केस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उनके खिलाफ ही गया है। तो काजी साहब ने खुद ऐसे कहा कि मैंने फुल कोर्ट बना के गलती की। वो क्या गलती उन्होंने की? वो गलती ये हुई उनसे कि वो अब 4 दिन, वो तो चाहते थे एक दिन में, पहले दिन ही खत्म हो जाए, पर 4 दिन उस केस में लग गए। सारे जज एक केस में बैठे हैं शाम 4-5 बजे तक, और एक ही केस में सारे। सुप्रीम कोर्ट में और कोई काम हुआ ही नहीं, कोई केस सुना ही नहीं गया। exactly. जबकि अपने चीफ जस्टिस साहब, काजी साहब ने बड़े अच्छा रिकॉर्ड दिखाया था इनिशियल डेज में कि एक दिन में कितने केसेस हो गए, एक दिन में कितने हो गए, वो उन्होंने। लेकिन इधर 0 हो गया, 4 दिन 0 रहा, और एक ये केस आया। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी एक अजब सी एक डाइकोटमी है, कॉन्ट्रडिक्शन है और तजाद है। वो ये है कि फुल कोर्ट ने फैसला किया है कि जब से ये कानून बना है, जब गालिबन 2 महीने 3 महीने पहले से, जब से ये एक्ट की शक्ल इख्तियार की है, हाँ इख्तियार किया, उस दिन से ये नाफिज होगा। उससे पहले का मौसम माजी नहीं होगा, उस दिन से होगा जिस दिन ये एक्ट बन। अब अगर उस दिन से ये एक्ट बन गया है तो अपील का हक एक उस लॉ के तहत हर शख्स को, साहिल को, जो साहिल इनके सामने भी खड़े थे, उनको अपील का हक मिल गया। लेकिन अब फुल कोर्ट बन गया तो अपील हो ही नहीं सकती। अपील हो सकती है दीगर जजेस हो, वो ये जजेस नहीं हो, ऐसे कोई ना हो, और वो उनकी अक्सरियत हो इन जजेस से लार्जर बेंच हो, यानी 16 जजेस लाए। अब 16 जजेस तो और है नहीं, तो ये खुद ही अपील का हक देता है ये लॉ, और खुद ही उसको खत्म कर देता है, नापैद कर देता है और अपने ही फैसले के खिलाफ। और इस पे गालिबन के काउंस साहब की जजमेंट है एक 1950 के अशरे की, और एक लाइन ऑफ जजमेंट है कि जिस केस में मामले में अपील ना हो ही ना, सिरे से हो ही ना सकती हो या हो ही ना, तो वो पहला ही फैसला कदम हो जाता है। अब जबकि ये फैसला आ गया है, आप समझते हैं कि वुड इट हेल्प नवाज शरीफ वापसी, रिटर्न? आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। एर्जा साहब, कैन यू हियर मी नाउ? आप सुन सकते हैं? अब सुन सकता हूँ। एर्जा साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वुड दिस फैसला ये कोई हेल्पफुल साबित होगा इन नवाज शरीफ साहब केस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उनके खिलाफ ही गया है, क्योंकि उन्होंने मसरदा माजी नहीं किया है। और वो जो फैसले पहले हो चुके हैं 184 के तहत जितने भी, उनमें उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता इसका। ये गवर्नमेंट का ख्याल था, पीडीएम गवर्नमेंट का, कि ये इस तरह एक अपील का हक मिल जाएगा, नया हक मिल जाएगा नवाज शरीफ को, और मिल जाना था जहांगीर तरीन को भी। तो वो फिर एक ये लाइफ टेन्योर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब कोर्ट रिव्यू कर सकती है, और कोर्ट ने इसको जरूर रिव्यू करना था। लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन की मुनासिब नहीं है बिल्कुल, तो किसी के भी खिलाफ नहीं हो। पर अब वो मेरा ख्याल है कि मैंने पढ़ा तो नहीं है वो शॉर्ट ऑर्डर भी, पर जो सुना है टीवी पे, वो यही है कि इसको मौसर माजी नहीं रखा गया इस कानून को, किसी हिस्से को भी, और ये उस दिन से होगा जिस दिन से ये इसका नफाज हुआ है, और उसके बाद कितनी जजमेंट्स आई है 184 के तहत।